इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दल्ला अला ज़ाति बिज़ातिही व तनज़्ज़हा अन मुजानसति मख़लूक़ातिही वजल्ल अन मुलाअमति कैफ़ियतिही क़रुब मिन ख़वातिनून व बअद अन लहज़ातिल उयून व अलिमा बिमा काना क़ब्ल यकून अल्लज़ी अरक़दनी फ़ी मिहाल अम्री व अमानिही वायक़दनी इला मा मनहनी बिही मिन मिननिही व इहसानिही व कफ़्फ़ा कुफ़्फ़ुस्सूइ अन्नी बियदिही व सुल्तानिही वस्सलातु वस्सलामु अला दलील इलैहि फ़िल लैलिल अलियल वल मासिक बिअस्बाबिही बिहब्लिश शरफ़िल अत्वल वन्नासिहिल हसब फ़ी दिर्वतिल काहिलिल अअबल वत्ताबितिल क़दम अला ज़हालिफ़िहा फ़िज़ ज़मनिल अव्वल अबिल क़ासिमी मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अरादीन साहिबिल अस्र वज़्ज़मान खलीफ़तिर रहमान इमामिल इंस वल जान अल्लज़ी बियमनिही रुज़िक़ल वरा व बिही तबततिल अर्दु वस्समा अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु शरीफ। इंसानी माशरे के जो दुनिया भर में हालात हैं आपके सामने हैं। तबाह चार है और इंसानियत ने ले जा रहा है। इंसानियत अब कहने वाले दूर हैं। ऐसे माशरा है आए बिगड़ते हुए माहौल को संभाले, इसके लिए हमें भी तैयार चाहिए। ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, फ़िक्री तौर पर भी। और दुआ बेहतरीन ज़रिया है, बेहतरीन वसीला है अपने आपके किरदार साजी के लिए भी और तेज़ी से ज़ुहूर के लिए भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फी हाज़े वफ़ी कुल्ले वलिया व हाफ़िज़ा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु। फिर ये कुरानी दुआ सूरह बकरा की आखिरी आयत का हिस्सा है, जिसमें अपनी हालतें, अपनी बिगड़ती हुई हालत की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, उसको संभालने के लिए और हमारे अहदाफ को मुअय्यन करने के लिए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना
रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुश्रा क़ालू सलामन क़ाल सलामुन फलम्मा लबिसा अन जाअ बिइज्लिन हनीद। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद व आली। उसवे शहज़ादी कौनैन हर दौर के लिए ये है मौजू सल्लल्लाहु अलैहि अलैहा। इंशाअल्लाह हमें तौफीक दे कि ये समझने की कोशिश की जा रही है 1400 साल पहले ये ज़वात मुक़द्दसात आए थे, सिर्फ उस ज़माने के लिए नहीं, उस जगह के लिए नहीं, उनकी लेगेसी, उनकी सीरतें, उनके उसवे रहती दुनिया तक के लिए हैं और हर जगह के लिए हैं। अगर हमने उनको नहीं समझा है और जो समझ रहे हैं वो आउटर दुनिया है या एक फ़ज़ाइल की हद तक समझा है, नहीं को वो अपने नामो नम थे हमारे साथ लिया है। और जब तक इस नुक्ते की तरफ हम तवज्जो हम नहीं करेंगे तो हमारी बदलती नहीं है। कोशिश ये करें इस नुक्ते की तरफ बहुत ज़्यादा गौर करें। देखिए हर चीज़ की दो हकीकतें हैं, ज़ाहिरी और बातिनी। ज़ाहिरी हकीकत मुमकिन है समझ में आ जाए, फिर भी मुमकिन नहीं है। मसलन बॉडी इंसान की मालूम है, आँख है, कान है वगैरह, ये जिस्म इंसानी है, बहुत अहम चीज़ है। लेकिन इसकी बातिनी हकीकत के दो रुख हैं। एक ये कि इंसान की बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स हकीकत है। आँख एक दुनिया है, कान एक दुनिया है, ज़बान एक दुनिया है। इसीलिए इस इंसान को समझने के लिए स्पेशलाइजेशन बनाना पड़ा, टुकड़े टुकड़े कर दिए जिस्म के, ताकि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। ये ज़ाहिरी जिस्म भी अभी समझ में आ नहीं रहा है। जब ज़ाहिर समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बातिन जो रूह है वो कहाँ से समझ में आएगी। तो इसके लिए लाजमी कि इन दोनों हालतों को हम लोग बहुत समझे। मसला आटम है, आटम आटम की हकीकत कुछ भी नहीं, एक ज़र्रा है, लेकिन तहक़ीक़ बताया कि हुई है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है। अब आज बता रहे हैं कि 160 कवानीन को दामन में लिए हुए हैं। एक आटम जो है 160 कानून को आपस में लिए हुए हैं, और इसी को जब ब्रेक करते हैं तो आटम बम है। चीन ऑप्शन को कहते हैं आटम। मुझे उसमें नई साइंटिफिक का मतलब इसी तरह बातिन कमा कर सकते को तुम समझते हो यही आएगी, ही नहीं सकते, चूंकि बल दुनिया महसूस हमारे महसूस लैलतुल रात और इतनी कहा जाए कि आज जो आज बहुत इसकी तनख्वाह एक चाहे पूरी इतनी गफलत में, इसके लिए आप ईयर रात एक हिकमत भी 3000 महीने मुझे तब जाना नहीं। यहीं पर जहाँ यहाँ पर ने रुख को यही पेश किया है अदर का फातिह। जिस तरह से शब कद्र तुम्हारे लिए मफहूम है, ज़हरा की जिंदगी भी तुम्हारी। पढ़िए मोहम्मद
गुजारिश कोशिश, जब तक इनको प्रैक्टिस, कल ही ने भी किया के बाद कर दिया गया, जो कह रहे हैं तौर पर। और बाज़ ऐसी जगह, एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर जेलों को भी तक ख़त्म कर दिया गया है। यानी उनके पास दीन नहीं है, और ज़्यादातर ये लोग जो हैं बेदीन हैं, यानी जिनके पास रिलीजन नहीं है लेकिन कैरेक्टर उनका अच्छा है। और आपके पास रिलीजन है, इतने ख़तरनाक हैं कि मस्जिद में लिखा है अपने जूतों से रहें सारे नमाजी होशियार। नमाजी अपने जूतों से रहें सारे नमाजी होशियार। ये कैसे नमाजी हैं भाई? यहाँ पे तो जूतियाँ क्या हैं? इंसान के पास लाखों पैसे भी वहाँ रहे तो महफूज रहना चाहिए, मस्जिद में जूती महफूज नहीं है। मस्जिद में द मैन हु इज नियर टू द चर्च फार अवे फ्रॉम गॉड, कहते हैं चर्च से करीब होना हकीकत नहीं है, अल्लाह से करीब होना है। मस्जिदों से करीब होना कोई हकीकत नहीं है, ज़ाते परवरदिगार से करीब होना है। नहीं क्या का जरा को होशियार रहिए। हम रजा के पास मेरी चोरी को धानी पकड़ ली है। हाँ, बहुत से लोग गिला करते हैं जिनकी चोरी हो जाती है, वो कहते हैं मौला ने मुझे साथ क्यों नहीं दिया, कैसा। अब इसको पूरी कहते हैं नौजवान पड़े ये आयत ज्यादा इस सरबोड़ी हल्लदी आमनु वालों, ये इसकी कीमत अलैकुम, अलैकुम के माने बी केयरफुल, बहुत होशियार रहो, बहुत होशियार रहो। तुम्हारे क्या चीज नफ्स है। ला मन दूसरों की गुमराही का असर तुम्हारी हिदायत पर ना हो। देखिए बहुत अच्छी तरह से, यानी मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और इसकी तुम हिफाजत करो। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों के प्रेशर में तुम अपने इस ईमान को हाथ से खो ना डालो। और कुरान ये भी कहा कलीलुम मा यशकुरून, बहुत कम हैं। कुरान ने ये भी बता दिया शैतान कि मैं सामने आऊँगा, दाहिने से आऊँगा, बाएं भटकाऊँगा, ला तरहुम शाकिरीन, इतना कि मेजॉरिटी शुक्र करने वाले नहीं रहेंगे। अजीज़ान गिरामी, मुस्लिम कंट्री में रहने से सुकून है, इस कंट्री में रहने तो सुकून मिलता है। 57 में मुस्लिम कंट्रीज हैं, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है। जहां इस्लामिक कंट्री वो कोशिश कर रहा है कि अपने आप को साबित करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुस्लिम कंट्रीज में जाके देखिए सब जगह बेचैनी है। कम से कम ईरान का सबसे बड़ा तोहफा अमनियत है। तो इतना बड़ा तोहफा इसका तस्वुर आप नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ क्राइम खत्म है, वहाँ चोरी करने वाले हैं, वहाँ पर कत्ल करने वाले मौजूद हैं। हत्ता इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ आज सलवा सब मिल के पढ़े इंशाअल्लाह। अल्लाह क्या इमाम आने के बाद नफूस को मासूम करेंगे? क्या माशरा मासूम हो जाएगा? तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, जब इमाम तशरीफ लाएंगे क्या नफूस को मासूम कर देंगे? बताइए, नहीं, मासूम नहीं करेंगे। मुआशरे में कवानीन दीन लाएंगे, इस्लाम लाएंगे, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन पहला कुरान मजीद है। कुरान मजीद को पूरी तरह से चलाएंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा?
रिवायात में है कि शेर और बकरी चरते हुए शेर से नहीं डरेगी, यानी इतनी अमनियत होगी कि वो शेर के पहलू में से गुजरेगी, उसको ये डर नहीं होगा खा जाएगा। कभी सोचा आपने ये क्या माने? ये शेर और बकरी का क्या मसला है? ये शेर और बकरी का मसला नहीं है। बाज ऐसे इंसान हैं जो दरिंदा सिफत हैं, वो दरिंदा सिफत भी इंसान ऐसे हो जाएंगे, ये गरीब के लिए उनके गरीब के लिए उनका दरिंदा सिफत होना जो था उनका नहीं होगा, यानी वो भी दरिंदा सिफत इंसान भी इंसान बन जाएगा ये माहौल में, मगर उसके बावजूद भी रहेंगे बुरे। चुनाचे रिवायत है इमाम को शहीद करने वाली एक औरत होगी, सुना है आपने? तो इसके माने कि क्राइम्स होंगे, कवानीन दीन के होंगे, इस्लाम के होंगे। क्राइम का हट जाना, तुम्हारे पास मेयार क्राइम मुअय्यन ना हो तो तुम ये कह रहे हो कि क्राइम हट गए। कहाँ से क्राइम हटे भाई? रोजाना हजारों लाखों जो है तुम्हारे पास क्या हो रहा है, अबॉर्ट्स, कल ही बता रहा था, अबॉर्ट्स हो रहे हैं जो हराम है हमारे पास इस्लाम में। जैसे ही नुतफा दाखिल हुआ उसका गिरा देना भी हराम है, शरन तौर पे हराम है। 1 महीने का दिया है, 2 महीने का दिया है, 3 महीने का दिया है, हर रोज उभरता चला जाता है, इस्लाम में इजाज़त नहीं है। तो मालूम है क्राइम क्रिमिनोलॉजी का जो मेयार उनके पास है वो मेयार दीन का जो इस्लाम ने दिया है नहीं है। अगर तुम्हारे पास मेयार ऐसा हो गया, मसलन स्वीडन की बात है जहाँ पर पार्क में आम, यानी आप गर्मियों में जाइए, अच्छी तरह से वो काम जो कमरों में करना चाहिए, आराम से घरों में करना चाहिए, 4 दीवारी में करना चाहिए, वो आम फेल बिल्कुल आम कर दिया गया है। तो ये अगर मुआशरा बना करके तुम ये कह रहे हो कि हमारे पास क्राइम नहीं है, ऐसे मुआशरे को इस्लाम तस्लीम करता नहीं है। इंसान को इंसान बनाने वाला मुआशरा हो। तवज्जो का तालिब हूँ, अभी हाल ही में जर्मन के वाइस चांसलर ने यह कहा है कि अगर मुस्लिम कंट्री के रेफ्यूजीज हैं, कितने रेफ्यूजीज हो गए विद इन 10 साल, 5 मिलियन रेफ्यूजीज हैं जिनको घरों से निकाला गया, जिनके घरों को तोड़ा गया, जिनके घरों को बर्बाद किया, जिनके सिटीज को बर्बाद किया गया, खंडरात में तब्दील किया गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। करने वाला कौन है? तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, करने वाला जाहिरी तौर पे मुसलमान है, उसके पीछे किसका हाथ है? इसलिए कि जिसका फायदा हो रहा है उसका हाथ है। जितने भी वार हो रहे हैं वो किसी भी किस्म के हैं, ये प्रॉक्सी वार हैं। तवज्जो का तालिब हम, प्रॉक्सी वार है, प्रॉक्सी वार यानी बाकायदा ये वार को चलाया जा रहा है अपना पेट भरने के लिए। कुरान कह रहा है बाज लोग खाते हैं इन्नमा याकुलन नार, वो खाते नहीं हैं, आग खाते हैं। ये लोग आग खा रहे हैं। वाइस चांसलर ने कहा है क्यों भाई मुस्लिम कंट्री के रेफ्यूजीज हैं, क्यों नहीं सऊदी लेता, हमारे पास क्यों आ रहे हैं? अरे भाई सऊदी तुम दोनों एक ही हैं, इसलिए कि सऊदी को तुमने बनाया है। तवज्जो का तालिब हूँ, क्यों नहीं लेता? नहीं लेता इसलिए कि तुमने तरबियत ही नहीं की उनकी। हमारे पास क्या, ईरान क्यों नहीं लेता? आज आपको कितनों को मालूम है ईरान में 3 मिलियन से जायद रेफ्यूजीज कई सालों से हैं। आज तक ईरान ने न चीखा, न पुका, न रोया, न कुछ है, न किसी से भीख मांगा। कौन से रेफ्यूजीज हैं? अफगानिस्तान से जो भागे हुए हैं, उनको बाकायदा उनको तरबियत दी जा रही, तालीम दी जा रही, उनको रिस्क दिया जा रहा है, यहाँ तक कि सिटीजनशिप का भी सोच रहे हैं। तो ये कंट्रीज को देखिए सामने, पहला सवाल ये नहीं किया जा रहा है इनको निकालने वाले कौन हैं, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ रेफ्यूजी, क्यों रेफ्यूज हो रहे हैं, कोई भी नहीं पूछ रहा है। कोई रह रहा हम लोग 50,000 को लेंगे, कोई 10,000 लेंगे, कोई 20,000 लेंगे, इस बात पे बहस हो रही है। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है 15,000 बच्चे जो 7 साल 15 साल के अंदर है गायब हैं, यानी वो सबको किस रास्ते पे ले जाएंगे? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, सोच भी नहीं सकते। वो कौन है? सिविलाइज कंट्री के लोग हैं। तो क्यों कहते हो, झूठ कहते हो कि तुम्हारे पास क्राइम नहीं है? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद वअज्जिल। अब रही मुसलमानों की बात, एक किस्सा मैंने सुनाया था और आपको भी सुना रहा हूँ। वहाँ पे अलमदार में अच्छी चीज़ बाज़ वक्त रिपीट भी करना चाहिए। मेरी आदत है, कोशिश करता हूँ कि हर जगह अलग मौज़ूआ हो तो पर्सपेक्टिव लेवल के तहत बात करें। सोचिए बहुत है मेरे साथ आप लोग, मैं तेज़ तो नहीं बोल रहा ना? नहीं, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। पेनफुल है,
यानी ज़रा सा इंसान हसास दिल रखे सो नहीं सकता। आज वक्त इतना हम कोड़ते हैं, शायद इसीलिए हम मोटे नहीं हो सकते। इम्पॉसिबल है कि इस दुनिया में जहाँ इंसानियत सिसकियाँ ले रही है पहलू में, उसमें इंसान सुकून से सो सके। क्यों? यह माशरा इस्लामी माशरा। तवज्जो, मदीने में सरकार मस्जिद नबवी में है, और मस्जिद नबी आज का तस्वर उस वक्त छप्पर बिल्कुल पत्तियों का। असहाब जो हैं, जो लोग मक्के से भी साथ थे, मदीने भी साथ हो गए, सब बैठे हुए दर्स व तदरीस हो रही है। इतने में एक दाखिल हुआ बदवीन अरब, बकरियां छोड़ करके बाहर आया। वो ईमान उमान कुछ भी नहीं, तो उसने कहा, ए मोहम्मद देखो भाई, मैं बकरियां बाहर रखा हूं, छोड़ा हूं, वो भेड़िए भी हैं, अगर देर तक मैं नहीं ठहरूंगा तो मेरी बकरियां खा जाएंगी। तेरे दीन की खुसूसियत एक जुमले में बता दे। तो आज भी हमसे भी यही नौजवान कहते, मौलाना शॉर्ट एंड स्वीट। तो आज ही की बात नहीं, हर दौर में रहा है। अच्छा जी, मेरे पास टाइम नहीं है आपकी वो फिलासफीज, तौहीद की फिलासफी, नबूवत की फिलासफीज वगैरह सोचना नहीं है। अच्छा, कब्र में भी फलसफे तौहीद नहीं पूछा जाता। बहुत अच्छी तरह से जी, बहुत। कब्र में मन रब्बुक, तेरा परवरदिगार कौन है? तलकीन सुना है ना? तलकीन अपने ब्रदरान अहले सुन्नत की यहाँ भी थी, अभी भी है बाज लोगों के पास। सलफिज़म ने, वहाबिज़म ने निकाल दिया। आज भी बाज सुन्नी हज़रात तलकीन को पढ़ते हैं। इदा जा अकल मुलाक़। हमारे पास क्या है? एक आदमी उतरे कब्र में, सीधे कंधे पे सीधा और बाएं कदम बांधा, वो पढ़ने वाला इस्मा इफ़हम, सुन और समझ। उसका शाना हिला और नाम लेते हैं, या फलान इब्ने फलान। उसका शाना हिला रहे हैं या देखने वालों का? एक दिन तुम भी आओगे यहाँ पर जी। इस्मा इफ़हम, इधर जाग, दो मलाइक आएंगे, दो मलक आएंगे, दो सवाल करेंगे। पहला सवाल, छोटा केजी जूनियर का दीनियात के स्कूलों को छोड़िए। मैंने हमेशा से, जब से पहले साल से आया बोल रहा हूँ, हर जगह कह रहा हूँ, कराची में, सारी दुनिया में, इन मराकिस को इल्मी मरकज़ों से बदलिए। सिर्फ मजलिस इल्म नहीं है, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, यहाँ पर हर वो सोशल साइंस की गुफ्तगू यहाँ पर होना चाहिए। 24 घंटे ये मराकिस दीन के मरकज़े इल्म से बदलना चाहिए, तब हमारी किस्मत बदलेगी। वरना जो है हम लोग सिर्फ ये रसूमात, माफ़ी चाहता हूँ, ये हमारा ये रस्म है, ये बैठना, एक मौलवी आ गया बाक, और हमारे पास क्या होता क्या है, बात में बात बहुत ख़तरनाक। माफ़ करना, इंजेक्शन ख़तरनाक हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह एक नौजवान लड़का डॉक्टर के पास गया। मैं जब नया नया गया था तो वहाँ की एक न्यूज़पेपर में ये खबर आई थी, आर्टिकल आया था, तो डॉक्टर भाई आई एम फीलिंग डाउन, मैं ज़रा सुस्ती महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा कि जवान हो, चलो यार, हैव फन लाइफ में, ये क्या चिकन की तरह तुम डाउन, फीलिंग डाउन कर रहे हो? जो है हकीकत, तुम डॉक्टर हो इसलिए तो आया हूँ, इससे पूछ रहा हूँ, मेरी हकीकत है, ज़रा सुस्ती महसूस कर रहा हूँ, बताओ इलाज क्या है? उसे ज़रा सा एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज की बात करते हैं, मैं रोज़ाना मैं ना जाने कितने माइल चलता हूँ, इसलिए कि मैं सेल्स मैन हूँ। आई हैव टू वॉक, बाउंड टू वॉक, मुझे वॉक करना ही पड़ता है। तो उन्होंने उस वक्त ज़माने में एक डिवाइस लगा दी, एक डिवाइस आज भी मिलता है। आजकल तो एक ऐसी वॉच है जिसमें आपका नब्ज़ गिना जाता है, प्रेशर, ब्लड प्रेशर वगैरह पूरा जो है आपको 8 दिन का बाकायदा, 10 दिन पर 1 महीना लगाइए, पूरा आपका अंदर का क्या हिसाब हो रहा है, कितनी देर आप सो रहे हैं, कितनी देर नहीं सो रहे हैं, आपका दिल कितनी धड़क कर रहा है, आप कितने हॉल में गुजार रहे हैं, कितने परेशानी में, सब आज की दुनिया में। ठीक उस ज़माने में एक डिवाइस लगा दिया, जब 1 महीने बाद निकाले तो मालूम 2-3 मील रोज़ाना चलता है। अब डॉक्टरों की टीम के लिए परेशान, चलता भी, इसका असर क्यों नहीं हो रहा? नतीजा निकाला, ये चल रहा है जॉब के प्रेशर में, नीयत ही नहीं है एक्सरसाइज की, तो असर कहाँ से होगा? हम लोग भी मजलिसों में आते हैं, बाकरी आ गया, किसी की ईसाले सवाब के लिए आ गया, ये प्रेशर में आते हैं जब नीयत ही नहीं है बदलने की। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद, वरना कौन है? हर एक आलिम अच्छा से अच्छी बात करता है, यानी कौन आलिम है जो अच्छा? इसीलिए मौलाना ने फरमाया, उन्जुर इला मा क़ाल, ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, हर एक कह रहा है अच्छी तरह से। तो अज़ीज़ान किराम में बहुत अच्छी तरह से समझिए,
आया वो शख्स आके ये कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, एक शॉर्ट स्वीट जुमले में बताइए आपकी दीन क्या, व्हाट इज योर रिलीजन, दैट्स इट। सरकार ने एक आयत पढ़ी, फमन यअमल मिथकाल दर्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिथकाल दर्रतिन शर्रन यरह। जो भी जर्रा बराबर, आटम बराबर नेकी करेगा तो देखेगा, ही शैल सी इट। यहाँ पे भी बच्चे, नौजवान बच्चों, मेरी पूरी टाइम मैं गुजारूंगा मेरे गैजेट में, उसका नतीजा देखोगे तुम्हारे मार्क्स नीचे चले जाएंगे, ये नतीजा होने वाला है। इसीलिए तुम होशियार रहो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ज़िंदगी को कोई चुरा ना ले, तुम्हारे इल्म को कोई चुरा ना ले। तो अज़ीज़ फमन यअमल मिथकाल दर्रतिन खैरन यरह। कितनी आयतें पढ़ते हैं मुहर्रम सफ़र में, कितने उलमा कितनी आयतें पढ़ते हैं, क्या क्या सुनाते हैं, हम पर असर क्यों नहीं होता। जैसे ही आयत पढ़ी उसने कहा बस 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 बस, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, चला गया। उस रसूलुल्लाह ने कहा कद रजा रजुलन फकीहन, आया था जाहिल, फकीह वापिस गया। अल्लाह अकबर। कहे भी एक आयत फकीह कैसे बना दी, हमको पूरा कुरान। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद वाजिल फर। सवाल करना है, मुझसे सवाल करना, आई हैव टू आस्क माई सेल्फ, मुझे खुद सवाल करना है, मुझे अपने ज़मीर से सवाल करना है कि मुझ पर आयतों का कितना असर हो रहा है, मुहर्रम की मजालिस का कितना असर हो रहा है, हुसैन के रोने का कितना असर हो रहा है, शहजादी की मजलिसें इतनी हो रही माशाल्लाह। वो ज़माना, वो तारीख़ के बाद भी मजलिसें, क्यों भाई मेरे पास टाइम नहीं था तो बाद में चलिए इनके लिए भी 5 एक्स्ट्रा कीजिए। हमने कितना लिया शहजादी से, क्या लेना चाहते हैं, नीयत है हम लोग। जब तक हम लोग नीयत न, इसीलिए हमारे पास अल अमालो बिन्नियात, हमारे तमाम आमाल क्या है, नीयतों पर है, हमारी नीयत ही नहीं है। मसलन मिसाल देता हूँ मैं, जैसे ही बच्चा स्कूल से आता है, बच्चे से माँ क्या कहती हैं, बेटा फ्रेशन हो जाओ, थोड़ा सा खा लो, उसके बाद होमवर्क 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 होमवर्क, इतना कहती है। वो समझता है कि बहुत अहम चीज़ है भाई, ये तो ये बड़ी ज़िंदगी के साथ चिपका हुआ है, अब ये नहीं करो वो नहीं करो, थोड़ी देर खेल लो, बस ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, अब काम करो, होमवर्क होमवर्क, तुमको ये बनना है, तो प्रेशर्स बढ़ते रहते हैं उस पर, होमवर्क होमवर्क। संडे मदरसा दीन की मजलिस ख़त्म हुई, कभी आपने पूछा नमाज रोज़ा हज ज़कात ये वो, कभी हमने किया, हमने इम्पोर्टेंट नहीं दिया कि ये किस घराना है, शहजादी किस तरफ तरबियत कर रही हैं। रिवायत में कि इमाम हसन इमाम हुसैन को जब लोरियाँ देती थी तो जवान मर्दी के अशार पढ़ती थी ताकि बच्चों में तो वो जवामर्दी पैदा हो, ताकि वो यजीद जैसे कातिल के सामने, जालिम के सामने टक्कर ले सके। शहजादी पहले से प्रिपेयर कर रही हैं, हमारा प्रिपरेशन, हमारा तरीक़ा कुछ और है और उनका तरीक़ा कुछ और है। हमारे पास दीन एज ए एक्स्ट्रा है, उनके पास दीन एज ए दीन है, दीन एज ए लाइफ है, ज़िंदगी है। तो इसीलिए हम लोगों को ज़रा सा झुरझुरी लेना है, आँखों को रगड़ना है, उठना है। क्यों कर कहें ना अहले विला या अली मदद। जी आपके पास मौला अली का नाम है ना भाई, कहिए क्यों कर कहें ना अहले विला, तो उठिए या अली मदद, उठिए बेदार कीजिए, या क्यों कर कहें ना अहले विला, बोलिए डरिए नहीं, क्यों कर कहें ना अहले विला। नाम अली है नाम खुदा, जी नाम अली है नाम खुदा, क्यों कर कहें ना अहले विला, नाम अली है नाम खुदा। तूफानो 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 बतन माहियो जिंदानो, आग में तूफान नूह, बतन माही यूनुस, जिंदान यूसुफ, आग इब्राहिम, तूफानो बतने माहियो जिंदानो, आग में हम क्या हैं, अंबिया ने कहा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक जुमला कहने जा रहा हूँ, ये जुमले के लिए अशरा, मेरे पास टाइम नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि मैं बाज़ वक्त पहले अभी से तैयारी कर रहा हूँ, अशरा बुलाइए, ऐसा नहीं है। मिसाल बता रहा हूँ, ये जुमला जो है जो बोल रहा हूँ, ये जुमला अशरे का मुक़त्तक़ाज़ी, उसमें भी हम समझ नहीं सकेंगे। सुन लीजिए बहुत अच्छी तरह से। अहले बैत ने मुश्किल कुशाई कर दी है,
समझे अच्छी तरह से। अहले बैत ने मुश्किल कुशाई कर दी है, यानी अहले बैत ने जिंदगी के जीने के तमाम सलीके बता दिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाज्जिल, साइंटिफिक दुनिया एक अजीब और गरीब दुनिया की तरफ दुनिया ले जा रही है। इतने ऐसे शोबे निकल गए हैं, शोबे दर साइकोलॉजी में एक बड़े शोबे, माशाअल्लाह दुनिया है। और इसमें लीड करने वाले कौन हैं? हम लोग किस में लीड कर रहे हैं? कत्ल को कैसे करना चाहिए, खून को कैसे बहाना चाहिए, मेंबर पे दूसरे को कैसा मजाक उड़ाना चाहिए, किसकी टांग कैसे उतारना चाहिए, किसको बुरा करना चाहिए, हमको इसमें लगा कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को बेदार होना चाहिए। जब तक ये बेदारी नहीं आएगी उस वक्त तक, ये भी याद रख लीजिए, मौलवी भी कुछ नहीं कर सकता जब तक आप लोग नहीं उठे। अच्छा, नबी भी कुछ नहीं कर सकता। तवज्जो, बहुत ही अजीब और गरीब दावा है। मेरी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से कुछ बोलता ही नहीं जब तक मेरे पीछे बैकिंग कुरान ना हो, हदीस ना हो। नबी भी कुछ नहीं कर सकता, हत्ता इमाम भी कुछ नहीं कर सकते। मौला अली के रहते हुए क्यों नहीं आए इनकलाब? सुनिए बहुत अच्छी तरह से, कुरान से सुनिए, कुरान से दलील लेकर के जाइए। अंबियाओं के मिशन का कुरान ने कई मकामात पर आयत में अलग अलग व्हाट आर दी मिशंस ऑफ अंबिया, अंबिया का मिशन क्या था, कई जगह कई आयतों से। एक आयत ज्यादा सुनते रहते हैं, हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अब हमेशा से सुनते हैं, लेकिन दूसरी आयत में लक़द, अजीब व गरीब है कुरान मजीद है। मेरे साथ आप लोग 25 से ज़ायद आयतें हैं अंबिया के मिशन की। जो मेरे मौजू से मिल रहा है वो आयत में पढ़ रहा हूँ। ये मौजू ये है, देखिए बहुत अच्छी तरह से, सूरह हदीद 57 सूरा है, 57वां सूरा। जब मैं सूरह कहता हूँ, जब आप नोट भी कीजिए, हो सके तो अपने मोबाइल में नोट करके रखिए, जाते हुए पढ़ते हुए जाइए, बच्चों को बुलाइए और सुनाइए, बच्चों से सुनिए, और अपनी बीवी से कहिए कि तुमने क्या समझा, मुझे समझना चाहिए। कहाँ से? जब बच्चे आते थे हसन हुसैन, शहजादी पूछती थी नाना ने क्या कहा जी, क्या कहना चाह रही है? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लक़द बअफ़ुल उम्मन अन अअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। ये भी एक मिशन है, अल्लाह की इबादत करो, तागूत से बचो। ये भी एक मिशन है। न सिर्फ अल्लाह की तरफ इबादत बुलाया, बल्कि तागूत से बचने को भी कहा। तो मालूम हुआ अल्लाह की भी मारिफत चाहिए, तागूत की भी शनाख्त चाहिए अगर कामयाब होना है। ये दोनों को चलना है। आइए दूसरी आयत, सूरह हदीद की आयत 57 सूरा, आयत नंबर 25। बहुत मशहूर आयत है, मुझे एक ही टुकड़ा। जब भी आता है लीडर, पॉलिटिकल लीडर, 5 साल में एक मरतबा इलेक्शन होता है, नहीं 5 साल में होता ना भाई, पाकिस्तान में, हमारे पास भी ऐसे, ये अक्सर जगह 4 साल है, ठीक है। हर 4 साल से पहले वो ज्यादा आना शुरू कर देते। मैं तुम्हारे रास्ते बना दूंगा, ये रास्ते अच्छे ठीक कर दूंगा, यहाँ पे नाला पानी बह रहा है इसको ठीक कर दूंगा, वो ठीक कर दूंगा, ये ठीक कौन करूंगा? मैं करूंगा, मैं करूंगा, मुझे चुनो, मुझे चुनो, मैं करूंगा, मैं करूंगा। और यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ऐसे ही है, मैं तुम्हारी गुर्बत को हटाऊंगा, है ना भाई? लीडर्स है ना भाई, ऐसे ही ना भाई। अब वेस्टर्न कंट्री में भी ऐसे ही है, मगर जरा सा दूसरा ढंग है। जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, यानी मुझे चुनो तो तुम्हारी जॉब महफूज रहेगी, मुझे चुनो तो तुम्हारी जॉब अच्छी रहेगी। यहाँ भी रोटी पानी, वहाँ भी रोटी पानी, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, लहजे अलग है। लेकिन किसी नबी ने नहीं कहा कि तुम मुझे मानो तो तुम्हारी रोटी बनेगी। हाँ है, मेरा मजमा समझने की कोशिश करे भाई। किसी इमाम ने नहीं कहा कि तुम मुझे फॉलो करो तो तुमको खाना मिल जाएगा बगैर कोई मेहनत के। किसी इमाम ने नहीं कहा। बदबख्ती है कि हमको गलत रुख पे मोड़ दिया गया। रसूलुल्लाह को ऐसी कुरान की आयत, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान। जी है मेरे साथ आप लोग। लक़द अरसलना, हमने भेजा रसूलों को, अरसलना बिल बय्यिनात, खुली निशानियों के साथ, व अंज़लना मअहुमुल किताब, किताब भेजा रसूलों के साथ, वल मीज़ान, मीज़ान क्या है? क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, एक किताब, एक क्राइटेरिया, एक मेयार भेजा, एक मीज़ान भेजा। ठीक, काहे के लिए? किसी नबी ने दावा नहीं किया। अच्छा तेरा सुनो शियो,
किसी इमाम ने, किसी मासूम ने नहीं कहा तुम कुछ नहीं करो जन्नत जाओगे, तुम कुछ नहीं करो तुम्हारी दुनिया अच्छी हो जाएगी, हम हैं मुश्किल कुशा करने वाले। सुनो, और जो जाकिरीन खुतमा जो गलत तुम्हें बता रहे हैं वो शिर्क कर रहे हैं। कभी किसी इमाम ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी मुश्किल को हल करूंगा। ये देखिए कुरान की आयत, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान, काहे के लिए? ले यक़ूमन नासु बिल क़िस्त, लोगों को बेदार कराना है, अदालत ले लो तुम उठ के। तवज्जो कर, मैं अदालत दिलाऊंगा नहीं, तुमको उठना पड़ेगा। इमाम खुमैनी ने भी अपनी तरफ से नहीं किया, लोगों को बुलंद किया, खुद उन्होंने। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा दर्द, बहुत बड़ा पेन है। हमको इतना डिमोरलाइज कर दिया गया है, हमको इतना डिसेंटिसाइज कर दिया गया है, हमको इतना डीएक्टिवेशन कर दिया है, एक्टिवेट नहीं कर दिया, सुला दिया। जन्नत जाओगे, जन्नत जाओगे, जन्नत तुम्हारी। पूरा मजमा खुश भरे भी, नमाज नहीं पढ़ना है जन्नत, रोज़ा नहीं रखना है जन्नत, दखलबाजी करना है जन्नत, चोरी करना है जन्नत, कुछ भी नहीं करना है जन्नत, फ्री में मिल रही है, नारे लगा रहे हैं जन्नत में जाओगे। सूरा उधर से आवाज़ नहीं आई, उधर से नहीं आवाज़ आई, जन्नत। अरे भाई, दो हाथों को उठाओ, जन्नत में जाना हो तो दो हाथों को उठाओ, नहीं उठाओगे तो फिर तुम्हारा खानदान अच्छा नहीं है। तशहुद में अगर मौला का नाम लिए तो समझ जाओ तुम हलाली नहीं हो, तो अगर यही दलील है तो तुम्हारे अब्बा नहीं लिए तो तुम्हारी क्या हशर हो गया भाई। कहाँ लाजी, इमोशनल इमोशनल ब्लैकमेल है ये, मेंबर से इमोशनल ब्लैकमेल है, इसका दीन से कोई रब्त ही नहीं। दीन ने कोई से पूरे इमामों ने नहीं कहा। देखिए इमाम के पास आया बाबुल हवाइज, इमाम मूसा इब्न जाफर, इमाम कासिम के पास आए, मौला उठिए, बेदार हो जाइए जी, उठिए। मौला ने कहा जाओ बकरियां चरो, देखो बकरियां चरा रहा है, उसको देखो, वो गिन के आओ। वो गिन के आया, मौला 18 है, कहा इतने भी होते तो मैं उठ जाता था जी। मौला इमाम हुसैन ने छाना तो 72 निकले। जब हमारा टाइम आएगा, आज भी अल्लाह भी कह रहा है हल मिन नासिरिन, रसूल भी कह रहे हैं हल मिन नासिरिन, हुसैन की आवाज आज भी है। हम लोग लब्बैक नहीं कह रहे, इसलिए कि हम लोग कंफर्ट जोन में हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि मेरे कुलिसली सब हो जाए। वेस्टर्न कंट्री जो तरक्की कर रही है पैरों पे खड़े होकर। आपके पास बच्चा लेबर का कानून है कि नहीं है? चाइल्ड लेबर का कानून है कि नहीं है ना भी? पाकिस्तान में है नहीं है? कितने बच्चे काम कर रहे हैं, लाखों। कानून है क्यों नहीं है? तो मानो कानून मुर्दा है जब तक कि अमल ना हो। इसी तरह से कुरान मुर्दा है जब तक कि अमल ना हो। कुरान कानून है और इस पर अमल नहीं है तो मुर्दा। तो हम लोग बहलाए जा रहे हैं बाज मरतबा, ओ भाई जन्नत पहुंचाइए, और हमसे भी कहते हैं मौलाना जन्नत पहुंचाइए, अगर नहीं पहुंचाए तो आपको जहन्नम में डाल देंगे। चुनांचे हमारे खिलाफ बहुत सी बातें उठाई और लानत पढ़ते हैं, बाकायदा लिखते हैं बाकरी जो है आज़ादारी के खिलाफ है। तो ये तो आज़ादारी का ठेका लिए हुए हैं, इनके पास ही शहजादी ने सर्टिफिकेट दी है, जो इनका तर्ज आज़ादारी है वही तर्ज आज़ादारी है। क्या दीन है? क्या दीन है? नहीं है दीन है तो वाई, क्यों मैं यहां पर पहुंच गया, क्यों हमारी सोसाइटी यहां तक पहुंच गई? बेदार हो जाइए। आपके पास सिलेबस, बिरादरान अहले सुन्नत भी तशरीफ ला रहे हैं यहाँ पर, सुनिए आप, उठाकर देखिए दीनी मदारिस में जो सिलेबस लाया जा रहा है, स्कूल्स में जो सिलेबस लाया जा रहा है, अहले बैत का नाम ही नहीं है। ऐसे असहाब के नाम जो कभी जिंदगी में सुने नहीं थे इसी पाकिस्तान में। कहां से? इनका निसाब ही ऐसा है। पूरी सही बाखारी उठाइए इमामों की तरफ से, मौला हुसैन की तरफ से, इक्का दुक्का, शायद ज्यादा से ज्यादा 5 हदीसें भी नहीं है। अबू हुरैरा जो 2.5 साल मुसलमान था, ये बाकायदा आपके लिए काम हो रहा है। कह रहे हैं कि बाय 2035, तवज्जो, ये मगरिबी दुनिया ने तय कर लिया हमारे लिए किस्मत, बाय 2035 यानी कितने साल?
तकरीबन 20 साल के करीब। 19 साल में क्या करेंगे? पूरा ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मुस्लिम कंट्री की हालत अलग हुई। तो इसके माने पूरा सब बरनामा उन्होंने बना लिया। ये और बात है कि अगर ये बरनामा पे चल जाए तो खुदा कोई, अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि ये बरनामे पे चले जाए। कोई सोचा नहीं था कि ईरान में इनकलाब आएगा, ईरान पलटेगा और इतनी कवी कुव्वत खत्म हो जाएगी। एक तस्बीह के जरिए से एक मुत्तकी परहेजगार इंसान ने, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, बस है शिकवे तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए साइंटिफिक दुनिया में जाइए शहजादी। अल्हम्दुलिल्लाहि मा अनअमा, अल्लाहु अकबर। फदक का पहला जुमला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि मा अनअमा। शहजादी इतना खोने के बाद भी तारीफ अल्लाह की जी, इतना सब कुछ खत्म होने के बाद, मगर दिमाग जो है सेंटर पूरे अपने हालात को, हवास को पूरी तरह से कब्जे में। परवरदिगार मुश्किलात हैं जरूर, लेकिन मुश्किलात में तेरी हम ना हो, है तो अल्हम्दुलिल्लाह। मिसाल देता हूँ, 15वीं दुआ शायद 15वीं है, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब लोग थक गए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह पंद्रहवीं दुआ जिसमें मौला एक जगह फरमाते हैं कि अय्यल हौलैन अन अशकुर। बहुत अच्छी तरह से मेरे नौजवान बच्चों, थोड़ी सी मुसीबतों से परेशान मत हो जाओ, हालात से परेशान मत हो जाओ। बी ऑन द ट्रैक, आपके अपने मकाम पर रहो, डरो नहीं, परेशान मत हो जाओ। जो डर गया मर गया, हिम्मत करो। मौला फरमाते हैं कि दो हालतें इंसान की हैं, अच्छी हालत और परेशानी की हालत। हर इंसान की ऐसी है ना भाई, जॉब है, सेहत है, सलामती है, सब कुछ माशाअल्लाह। अच्छी हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हाँ, मौला फरमा रहा है कि ये दो हालतें, ये अच्छी हालत और बुरी हालत। मौला फरमाया अय्यल हालान अनशकुर, हालाइन अनशकुर, इन दो हालतों में किस में शुक्रिया अदा करो मुझे नहीं मालूम है। इसलिए कि अच्छी हालत में तुझे भुला देता हूँ, जब परेशान होता हूँ तुझसे करीब हो जाता हूँ। जो परेशानी तुझसे करीब कर दे, इससे क्या बड़ी नेमत है। इसको कहते हैं पॉजिटिव लुक ऑफ लाइफ। साइकोलॉजिस्ट इसको मुस्बत लुक रखना अपनी जिंदगी में। क्या है भाई, 1400 साल पहले कौन सा साइकोलॉजिस्ट सिखा सकता है इस चीज को कि तुम मुसीबत को मुसीबत ना समझो। शहजादी भी उस जमाने में कहां पर, जबकि पूरा फदक, पूरा पहलू में पूरा इतना जुल्म हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहि मा अनअमा, तमाम तारीफें उसके लिए हैं जिसने नेमतें इनायत फरमाई। कौन सी नेमत, इससे बड़ी क्या नेमत है कि हमारी विलायत के बगैर दीन दीन ही। माफ़ करना, ज़रा सा जहमत हो गई आपको, मेरा लहजा ज़रा अगर करख्त हुआ है, तकलीफ़ हुई है, आई एम वेरी सॉरी जी। मैं जब चूँकि मैसेज है, सर पे अमामा है, इसीलिए उस जिम्मेदारी को पूरी करके जाना है, वरना कुछ और होता तो पिना के चले जाता था। बिग बैंग थ्योरी पूरे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है, शुरू से लेकर साइंस की। बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है क्या ना, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे कॉलेजेस में, है नहीं बिग बैंग थ्योरी। और इतनी रासक तौर पे बैठा दिया गया कि वो जो है एक बड़ी सब प्रोनाउंस के साथ वो हुआ वो हुआ वो हुआ, ये पूरी दुनिया बन। अरे किसने बनाया? बिग बैंग थ्योरी। सुनो मेरे नौजवानों, मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है, मगर एक छोटा सा गेम खेलो घर में जाके। 10 कॉइन्स ले लो, अभी भी 10 कॉइन्स चल रहा है, नहीं रुपये के, यहाँ 5-10 रुपये के कॉइन चल रहा है ना,
चाहे 10-10 रुपए के कॉइन ले लो, उस पर एक पत्ती चढ़ा दो, जिसको क्या रैपर, पूरों के एक ही तरह से नंबर लिखो 1 2 3 4 5 10, ठीक है। जाके करिए इम्तिहान बच्चों को लेकर के, थैली में डाल दीजिए, बगैर देखे हुए नंबर 1 निकालना है, कितने चांसेस हैं? इधर 1 आउट ऑफ 10। जाके काम कीजिए आप। मुझे नंबर, हर एक नंबर नहीं होना है, नंबर 1 चाहिए। 1 to 10 ऑर्डर में लाने के लिए यू हैव टू बिलीव इन 36 मिलियन चांसेस। 36 मिलियन चांसेस को मर्तबा निकालेंगे से 1 से 10 तक। क्या ये सट, ये अक्लमंदी है? मगर आप एक कॉइन को एक रख दीजिए बैग में, कितने चांसेस हैं एक मर्तबा निकालने का? एक अल्लाह को बिलीव कर लीजिए, बस आसान है, कोई चांसेस पे बिलीव करने की जरूरत ही नहीं है, वरना बिलियंस ऑफ चांसेस को बिलीव करना पड़ेगा, जो अक्ल में आने वाली बात नहीं है। शहजादी कौनाइन ने बताया बिग बैंग थ्योरी, तुम पूछ रहे हो, हम पूछते हैं वो बहुत से नौजवान हमसे भी पूछते हैं, मौलाना 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 अल्लाह ने सबको बनाया, अल्लाह ने, अल्लाह को किसने बनाया? ओ माय गॉड, ये अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, परेशान हो गए। इसीलिए हदीस में क्या है? तफक्कुरु फी खल्क़िल्लाह वला तफक्कुरु फिल्लाह, तख्लीक पे बहस करो, अल्लाह पे बहस मत करो, इसलिए कि तुम्हारा दम नहीं, वहां जाकर के तुम्हारा दिमाग परेशान हो जाता है। इधर अहले बैत कहते हैं मता गिब्ता हत्ता तहताजा इला दलीलिन यदुल्लु अलैका। इमाम हुसैन प्लेन ऑफ अरफा में दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार तू गायब ही कब हुआ जो एहतिजाज पड़े दलील की। मता गिब्ता हत्ता तहताजा इला दलीलिन यदुल्लु अलैका, परवरदिगार गायब ही काम हुआ, मेरे पास है, मेरे साथ है, रगे गर्दन के करीब है। ये कौन सा यकीन है? वही शहजादी। अब बहस यही होती है, मैं सवाल करता हूँ साइंटिस्ट से, मेरे नौजवानों फौरन आंख बंद करके बी ब्राइट, होशियार रहो। अहले बैत के माने पूछे अपने प्रोफेसर से, तुम लोग ये कहते हो कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, वेरेवर देयर इज अ कॉज हैज टू हैव इफेक्ट। जहां इल्लत है मालूल का होना जरूरी है, जहां मालूल है वहां इल्लत का होना जरूरी है। व्हाट इज द कॉज ऑफ बिग बैंग? सवाल कर, जब कॉज है हर एक के लिए, बिग बैंग का कॉज क्या है? उनके पास जवाब नहीं है। इसीलिए दीन आता है, सहारा देता है। शहजादी पहले कहती हैं, सबको ये सवाल है कि वो चीज, खुद पहली चीज जो बनी है वो कैसे बनी है? शहजादी खलक़ल्लाह ला बिशैइन, अल्लाह ने इस कायनात को ला शय से पैदा किया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह सलामत रखिए आपको। इंशाअल्लाह ज़र्रा सा झुरझुरी लीजिए, मैं भी आप भी। बहुत देर हो चुकी है, हम लोग बहुत सो चुके हैं, ज़रा सा काम की ज़रूरत है। उसमें बेदारी कभी मत देखिए, उसने नहीं आया, वो नहीं किया, वो नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? इन्न अल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। कभी मत कहिए कि मेरा भाई नहीं, मेरा चचा नहीं, मेरा बाप नहीं, कुछ नहीं। खुदा ने मुझे सलाह, मालिक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआए मकारिमुल अखलाक, मौला सलाम खुदा हज़ारों जाने कुर्बान इन ज़वात मुक़द्दसात पर, क्या दे दिया, हम क्या हो गए। इमाम दुआए मकारिमुल अखलाक का एक टुकड़ा, अल्लाहुम्मा इस्तअमलनी फ़ीमा खलक़तनी लह, परवरदिगारा मुझे उस चीज़ में इस्तेमाल कर ले जिस चीज़ के लिए तूने पैदा किया। ओ माय लॉर्ड यूज़ मी फॉर द कॉज फॉर विच यू क्रिएटेड मी। अल्लाह अकबर। इमाम, ये माइक काय के लिए पैदा क्यों भाई? मेरे गले को कम तकलीफ हो, आपके कानों तक जल्दी आवाज पहुंचे। ये काम जब नहीं करा तो क्या करते हैं? निकालते हैं, फेंको भाई। अरे भाई अब तक ये पूछ रहा क्या है, पैदा क्यों किया, फेंक भी क्यों रहा है? हटाओ, खामोश रहो, मेरी जरूरत थी इसलिए पैदा किया था, मेरे काम में नहीं आया तो तुझे फेंक दूंगा। खुदा भी कह रहा मैंने तुझे, सारी कायनात को तेरे लिए पैदा किया, तेरे लिए। खलक़तुल खल्क़ लिअजलिक, खलक़तुका लिअजली, लिअजली, तुझे मैंने, पूरी कायनात को तेरे लिए पैदा किया, तुझे मैंने मेरे लिए पैदा। किसका हो गया मैं? बीवी का हो गया, सास का हो गया, ससुरे का हो गया। मौलाना शादी होते ही क्या दवा पिलाई, नहीं मेरी बहू
बुढ़ा के लेके चले गई। जाने तो जहां भी रहे खुश रहने दो यार, क्या करना है। सास के पास खुश रहता तो अच्छा है, वो भी एक जिंदान है। हम कभी कभी जाते हैं ससुराल में, कहते हैं कि जिंदान को गए थे, अस्तगफिरुल्लाह। तो अगर कोई बेटा जिंदान में खुश है तो क्या करेंगे, परेशान होने की क्या बात है। मगर दुनिया है ऐसी। तो हम लोग इतने छोटे छोटे ख्यालात में उलझे हुए हैं। सुबह से शाम तक मेरी माँ बहनी बेटी मेरी बहनें सुनिए, सुबह से शाम तक ये दर्द है कि रोटी कैसे बने, सालन कैसे बने। ना 1 घंटे में जल्द से जल्द खाना बनाइए, फिर अपने मकसद हयात की तरफ काम कीजिए। इसका नाम है मजलिस फातिमा ज़हरा। 18 साल बीबी, तूने 18 साल में वो दिया जो 1800 साल में कोई नहीं दे सकता था। जवानी का साल, जवानी भी कब 18 साल, लेकिन तारीख कहती है बीबी असा और दीवार। किसने कमजोर कर दिया। मौलाना इस्माइल जो यहाँ पर जो बंदी बहुत ज़्यादा मुबल्लिग मोमिनीन में भी थे, अहले सुन्नत में से शिया हुए, एक मुनाजरे में अहले तशय्युद के साथ जीत गए थे। मगर एक बुजुर्ग ने उनसे एक ही सवाल किया, मौलाना बताइए बीबी फातिमा ज़हरा को किसने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, किसने किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे अब सोचना पड़ा, ये वो मंजिल है कि जिसके पास मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि फातिमा के दरवाजे पर आ जाऊं। बीबी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्ताखियां की हैं जी। ये कौन सा चीज है, कौन सा मसला है। शहजादी फातिमा ज़हरा, अस्सलाम अलैकी या फातिमा ज़हरा, सलाम हो बीबी तुझ पर। 18 साल बीबी, सुब्बत अलैया मसाइबुन लव अन्ना, बाबा बाबा आपके बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी, अगर रोशन दिनों पे पड़ती तो शबहाएं तारीख में बदल जाते। पहली मजलिस में बताया ये मसला बीबी का नहीं है, मसला ये विलायत है। अगर अली को चुनते तो आज इंसानियत सिस्कियां नहीं लेती। शहजादी देख रही हैं क्या होने जा रहा है, शहजादी समझ रही कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा। शहजादी के सामने सारे मसाइल आते चले जा रहे हैं, इसलिए बता रही हैं देखो उठो बेदार हो जाओ। एक नौजवान ने मगरिब में मुझे सवाल किया, आप लोग ये पढ़ते हैं मसाइब में बीबी रोई तो महल्ले वाले आए, कहा या अली फातिमा से कहो या दिन में रोए या रात में रोए। मेरे नौजवान देखिए कितना क्यूरियस है जवान ये बच्चा। उसने मुझसे डायरेक्ट सवाल किया, आप लोग पढ़ते हैं गलत पढ़ते हैं, बीबी कौन है, इस्मत मुतलका है और महल्ले वालों को तकलीफ देती है। ऐसी कैसी चीख के रो रही थी कि पूरा मदीना परेशान था। मसला क्या था, फिर मुझे तहकीक करने पे मजबूर कर दिया कि जी हाँ ये सवाल आसान नहीं है। तो एक जवाब मेरे पास आया, हो सकता कई जवाब और हो सकते हैं। हुजूर सरकार के बाद अगर कोई घर गमनाक था तो सिवाय फातिमा के कोई घर नहीं था। शहजाद सरकार की जात कोई ऐसी जात नहीं थी कि मरने के बाद कोई पूछने ना आता था। दूर दूर से लोग आते थे, सुन के देखते थे कौन सा घर है जिसमें पुरसा दिया जाए। सिवाय फातिमा ज़हरा के कोई घर नहीं था। फिर शहजादी सबको सुनाती थी अली के साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ। इसीलिए कहा गया ऐसे कहे रात को रहे या सुबह दिन में रोए, एक वजह ये। और मजलूमी है मौला अली। या अली मैंने सुना है लोग तुम्हें सलाम नहीं करते। मौला ने कहा ना फातिमा ना मैं सलाम करता हूं तो जवाब नहीं देते। ऐसा नहीं कि सलाम नहीं करते, मैं सलाम करता हूं मगर मुझे जवाब नहीं मिलता। दर्द अली
मुसलमान सोचना चाहिए डार्क पेज क्यों हुआ और आज मुसलमानों की हालत क्यों गुजर गई, क्यों यहाँ तक पहुँच गए। इसलिए कि उस विलायत के नुक्ते से हट गए। 18 साल बीबी नमाज को भी खड़ी होती है तो दीवार के सहारे से। तो अजीज़ा ने गिरामी, एक 18 साल वो फातिमा, दूसरा 18 साल अली अकबर। इमाम ने घोड़े पे सवार किया। अल्लाहुम्मा अशहद कद बरज़ा इला कौम खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बेरसूलिक। परवरदिगारा तू गवाह रहना, अब मुझसे वो मेरा बेटा जुदा हो रहा है जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में हूबहू मेरे नाना के जैसा है। बाए परवरदिगार, जब कभी मैं मेरे नाना की ज़ियारत करना चाहता था इस मेरे बेटे को देख लेता। अजरकुम, अल्लाह जवानों को सलामत रखे। अली अकबर ने मबाद जंग की तारीखी जंग है, मुझे टाइम नहीं है उस पर पढ़ने के लिए। जख्मों से चूर अली अकबर ने आवाज दी, अलैकुम मिन्नी अस्सलाम, या अलैका मिन्नी। अरबी में ये सलाम उस वक्त देते हैं जब जवाब की उम्मीद ना हो। यानी ये कह रहे हैं बाबा यहाँ पर हालात अच्छे नहीं है, यहाँ मत आइए, सलाम के जवाब की भी ज़रूरत नहीं था, तशरीफ ना लाइए। हमीद कहता है कि मैंने देखा हुसैन के कानों तक आवाज़ पहुँची, हुसैन करबला की रेत में गिर गए, उठते जाते थे, गिरते जाते थे, पुकारते थे, पिदर को पिसर नहीं आता, जिगर में दर्द है, लखते जिगर। ढूंढते जाते थे, ऐना अंत या अली अला दुनिया बाद कल अफा। खाक हो इस दुनिया पे तेरे के बाद, तेरी जिंदगी के बाद मेरा क्या मसला है, अब इस जिंदगी में मजा क्या रहा बेटा। ढूंढते जाते थे, जो कोई पूछता था क्या हुसैन ढूंढते हैं तो रो के कहते थे आंखों का नूर, आँखों का नूर ढूंढते हैं, लुटी हुई वो कमाई बसत तलाश मिली। इमाम हुसैन अली अकबर के करीब पहुँचे, फवदअ खद्दहु अला खद्द इब्ने, अपने गाल को अली अकबर के गाल पे रख दिया। बेटा उठो उठो उठो, बाबा आ गया है। अली अकबर ने आंखें खोली, मारिफत वाला बेटा था, समझ गया रीढ़ सफेद हो चुकी है, बहुत मुसीबत है बाप पर। बाबा घबराइए नहीं, देखिए दादी आ गई, देखिए नाना आ गए, देखिए दादा आ गए, देखिए आबे कौसर। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक व नाक़त बिरहलिक अलैकुम मिन्नस सलाम अबदन मा बक़ीत व बक़िय अल-लैल व अन्नहार। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब अल हुसैन फया लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ मअकुम फौज़न वल्लाह। परवरदिगारा, हमारे इन आंसुओं की कसम हमारे गुनाहों को बख्श दे, आइंदा गुनाहों से तू अपने यदे कुदरत से बचा ले। परवरदिगारा, जो हमारी हालत जुमूद है उसको विलाय अहले बैत के ज़रिए हरकत में बदल दे। परवरदिगारा, बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को, दहशतगर्दों के सरगनों को तहस नहस कर दे। मज़लूमीन की मदद फरमा, मोमिनीन जहाँ जहाँ उनकी जान माल आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़ों का अदा फरमा। परवरदिगारा, जो बीमार है, बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ कहा, एक मोमिना, एक जवान बच्ची जो जिसकी किडनी ख़राब हुए हैं, इसी तरह बहुत से मोमिनीन हैं। खुदा इन सब को सेहत कामिला आजिला इनायत फरमा। हमारे जिस्मानी अमराज के साथ साथ रूहानी अमराज में गुरूर व हसद व किब्र व निफाक व नख़वत व गीबत को दूर फरमा। जो गोदियाँ खाली उन्हें पुर कर दे, जो लड़के लड़कियाँ बिन ब्याह के हैं उनकी ब्याह कर दे। सुफ़ूफ़ मुस्लिमीन को